हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रदीप और आप लोगों का स्वागत है इस जावा स्क्रिप्ट डिसीजन मेकिंग की सेकंड क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और आप लोग भी अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में ये कोड सैंडबॉक्स फॉर जावास्क्रिप्ट ओपन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग भी साथ में कोड लिखते रहिए। ठीक है। तो आज हमें सीखना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। मान लीजिए कि एक ही कंडीशन जो है काफ़ी नहीं है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वो कंडीशन चेक होती थी, तो सबको एक कंडीशन चेक होती थी। अब कुछ ऐसा है कि एक कंडीशन जो है काफ़ी नहीं है, मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। तो उस समय लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर। ये और इसका सिंबल है ये। मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिखता हूँ डबल ये एम्परसेंट 2 बार। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो सिंगल एम्परसेंट है ये भी यूज़ होता है। जिन लोगों ने सी प्रोग्रामिंग सीखी होगी तो उसमें ये बिट वाइज ऑपरेटर्स भी यूज़ होते थे। तो ये उनसे डिफरेंट है। वहाँ पर जो है सिंगल एम्परसेंट यूज़ होता था और उसको बिट वाइज ऑपरेटर बोलते थे। ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये उनसे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 2 बार हमें यूज़ करना है। तो ये है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी तभी चला सकता है जब उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन गलत है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो इसका कोड के थ्रू एग्जांपल लेते हैं। एज वेरिएबल लिया हमने और सपोज उसकी एज असाइन कर दी 22। फिर एक दूसरा हम बूलियन टाइप वेरिएबल लेंगे। ये तो नंबर टाइप था, एक वेरिएबल जिसको हमने नंबर कुछ असाइन कर दिया नंबर। अभी हम दूसरा जो लेंगे वो बूलियन होगा। एज एज लाइसेंस। और ये बूलियन टाइप तो इसका या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। तो सपोज अभी हम ट्रू मान लेते हैं। ठीक है। फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इफ लिखेंगे। इफ के अंदर, इफ के बाद जो है पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर ये दोनों कंडीशंस हम
लिखेंगे एज इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। फिर बीच में हम ये एंड ऑपरेटर लगा देंगे। इसका सिंबल ये है डबल, टू टाइम्स एम्परसेंड। फिर हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे जो कि है हैज़ लाइसेंस। तो इसमें यहाँ पर वो ट्रू फॉल्स ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू ट्रू इतना काफ़ी है। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू ले लेगा, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स ले लेगा। एक यहाँ से निकल के आएगा ट्रू फॉल्स, और एक इधर से ट्रू फॉल्स ऑलरेडी। ठीक है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन चेक कर, एक तो ये वाली कंडीशन एज चेक कर रहे हैं, ये 18 या ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और दूसरा ये है लाइसेंस है कि नहीं है, ये ट्रू या फॉल्स। अगर इधर ट्रू दोनों ट्रू, तभी ये चीज़ ट्रू हो गया। इन दोनों में से कोई भी अगर एक फॉल्स हो गया तो फिर फॉल्स ही निकलेगा, कंडीशन सही नहीं मानी जाएगी, फॉल्स मानी जाएगी। ये होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। और फिर हम कंसोल लॉग में लिखते हैं, ठीक कर देंगे कंसोल लॉग। अगर दोनों ट्रू होती हैं तभी ये इस ब्लॉक में आएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैन ड्राइव। ठीक है। अभी जो हमने कंडीशन ली है वो दोनों ट्रू हैं, एज भी 18 से ऊपर है, और हैज़ लाइसेंस, हाँ ये दोनों ट्रू हैं, तो यानी ये कोड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ इसको फिर से जो है रिलोड करेंगे हम। पेन ड्राइव सही है। तो ये चीज़ हम समझ गए कि कैसे ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है। फिर हम दूसरा देखते हैं, या फिर इसी में से हम ये ऐसे लिख देते हैं, एल्स भी लिख देते हैं। एल्स अगर अगर कोई फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स में जाएगा, और यहाँ पर होगा कांट ड्राइव, ऐसे लिख देते हैं। फिर हम कोई एक चीज़ में से पास कराने की कोशिश करते हैं, लाइसेंस चलिए कर देते हैं, लाइसेंस नहीं है उसके पास। अब क्या होगा, कांट ड्राइव। ठीक है। या फिर लाइसेंस है, इसको ट्रू कर देते हैं, बट इसकी एज जो है ऐसे कर देते हैं 15 ईयर्स। तो एज ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फिर ट्रू नहीं हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये फिर एल्स पार्ट में जाएगा। ये वाला कोड ब्लॉक जो है स्किप हो जाएगा, तो ये फिर एल्स वाले जो इसके बाद जो कोड ब्लॉक लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, और ऑपरेटर। तो ये था ऐड एंड, दूसरा है और। और इसका सिंबल होता है ये दो पाई। ये भी जो है सिंगल वाला जो है वो दूसरे बिट वाइज के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो बार यूज़ करना है पाइप सिंबल या। ठीक है। इसमें क्या होता है,
अ, अगर कोई भी एक चीज, दो कंडीशन जैसे चेक कर रहे हैं, दोनों के बीच में लगा हुआ है ये, और तो कोई भी जो है कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू माना जाएगा, ये है। तो इसका एक हटा देते हैं, फिर से लिख लेंगे। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है, इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई वेबसाइट पर एडमिन या ओनर दोनों में से कोई भी लॉगिन कर दे, तो उसे जो है डैशबोर्ड का एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, या तो एडमिन हो या ओनर हो, कोई भी अगर एक है तो उसको डैशबोर्ड का एक्सेस देना है। तो वहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो और ऑपरेटर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कंडीशन। तो इसको कैसे, कोड देखते हैं। एक ठीक है, एक हम बूलियन टाइप का वेरिएबल लेंगे, कॉन्स्ट। हमें पहले ये देखना कि ये एडमिन है कि नहीं। तो इसके लिए एक वेरिएबल लिया हमने, इज एडमिन, और सपोज हमने अभी इसको असाइन कर दिया फॉल्स। ठीक है, और फिर दूसरा बूलियन टाइप ही वो भी होगा ओनर के लिए, क्या वो ओनर है या नहीं। और सपोज हम इसको कर देते हैं ट्रू। ठीक है, अब हमें कंडीशन चेक करनी है। इफ लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे, दोनों कंडीशन। एक तो हो जाएगा ये, और फिर हम ये लॉजिकल और ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर उसके बाद ये लिखेंगे ओनर है कि नहीं, ट्रू, ओनर ट्रू है फॉल्स। तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक जो है ट्रू हो गया, तो ये पूरी कंडीशन जो है ट्रू मानी जाएगी। फिर इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें हम जो कोड एग्जीक्यूट करना है उसको लिख देते हैं। लॉग, कंसोल लॉग में चेक करेंगे। अगर कोई भी ट्रू होगी तो हम उसको एक्सेस दे देंगे, एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, तो इसको भी चला के देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक्सेस ग्रांटेड। अभी उन्होंने लॉगिन किया है, ठीक है। और सपोज हम इसको फॉल्स कर देते हैं, एडमिन ने अगर लॉगिन किया है, एडमिन ट्रू है, तो भी हमें अलाउ करना है, एक्सेस देना है। तो भी देखते क्या बोलता है ये, एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट, नॉट ऑपरेटर। और इसका सिंबल ये होता है, सिंगल एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये इसको हालांकि पिछले क्लास में हम यूज़ कर चुके हैं। जो ये केवल रिवर्स कर देता है, अगर ट्रू होता है तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। तो ये बूलियन जो भी वैल्यू होता है उसको रिवर्स करता है। सपोज हम पहला एक बूलियन टाइप वेरिएबल लेते हैं, लॉग्ड इन, और इसको ये है जैसे फॉल्स। ठीक है,
लेकिन हम इसको ट्रू ट्रू बनाना चाहते हैं, ट्रू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम कौन सा लॉग लॉग में इसको लिखते हैं। तो इस बूलियन डेटा टाइप के पहले ये हम इस लगा देंगे नॉट। तो जो भी हो इसकी वैल्यू होगी वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे अभी हमने फॉल्स असाइन किया है। हम्म। तो हमने इस बूलियन को फॉल्स असाइन, बूलियन डेटा टाइप को फॉल्स असाइन किया है, तो ये यहाँ पर हमें ट्रू मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर हम कंसोल लॉग में देख सकते हैं, तो ये हमें ट्रू मिल रहा है। और अगर अभी हम इसको ट्रू कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। हाँ, अगर हमें ट्रू किया है तो नॉट लगाने पर ये फॉल्स हो जाता है। तो इस ऑपरेटर का यही यूज़ है। तो इसका अब हम कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं रियल टाइम। सपोज एक ई ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसको हटा देते हैं। और उसमें हमें देना है कुछ प्रीमियम डिस्काउंट देना है। तो उसके लिए दो कंडीशन है। एक तो पहले वो जो भी यूज़र है वो लॉग्ड इन होना चाहिए, और वो मेंबर भी होना चाहिए। प्रीमियम डिस्काउंट पाने का जो ग्रुप बना होगा, उसकी उसकी मेंबरशिप उसके पास होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जब ट्रू होगी तभी हम जो है उसको वो प्रीमियम डिस्काउंट जो है उसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कोड लिख के देखते हैं। पहला हमने बूलियन टाइप की वेरिएबल लिया है, इज लॉग्ड इन, वो लॉग इन है कि नहीं यूज़र। फिर दूसरी चीज़ चेक करनी है, तो उसके लिए एक और बूलियन टाइप लेना पड़ेगा कि वो प्रीमियम मेंबर है कि नहीं। इज प्रीमियम, प्रीमियम मेंबर, सपोज वो है। अब हमें कंडीशन चेक करनी है, तो इसके लिए पहले इफ लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे। एक तो पहला होगा ये ट्रू होना चाहिए, लॉग इन होना चाहिए यूज़र। और फिर एंड ऑफ, या क्योंकि हमें दोनों कंडीशन, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी जो है अप्लाई होगा डिस्काउंट, तो इसलिए हमें यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए, साथ में वो मेंबर होना चाहिए, प्रीमियम मेंबर। फिर हम जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कंसोल लॉग लगाएंगे। फिर इसमें हम प्रिंट कराएंगे प्रीमियम डिस्काउंट अप्लाइड। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एल्स कंडीशन भी लिख देते हैं।
आप लोग भी जो है कोड लिख लिख करके देखते रहिएगा और चेंज करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए मैं आराम से कोड लिख रहा हूँ कि जिससे आपको सफिशियंट टाइम मिल सके कोड लिखने का। यहाँ पर हम लिख देते हैं नो प्रीमियम बेनिफिट्स। ठीक है। अब हम इस कोड को हम चला करके देखेंगे। ये कलर चेंज हो गया, पहले गलत दिखा था इसीलिए कलर अलग था। तो अभी हमने क्या है, दोनों चीज़ें ट्रू करके रखी हैं, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। तो ये ओवरऑल ट्रू ही होगा। तो ये पहला वाला कोड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, क्योंकि ये ट्रू है इफ वाला। तो ये वाली लाइन जो है लॉग में दिखनी चाहिए, कंसोल लॉग में, प्रीमियम डिस्काउंट अप्लाइड। हाँ हमें मिल रहा है। अच्छा, अगर कोई कोई भी एक फॉल्स हो गई तो डिस्काउंट नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो देखते हैं, एक चीज़ फॉल्स करके देखते हैं क्या होता है। इसने बता दिया कि वो लॉग यूज़र ने लॉगिन तो किया लेकिन वो प्रीमियम मेंबर नहीं है, इसलिए इस केस में वो प्रीमियम डिस्काउंट बेनिफिट जो है उसको नहीं मिल पाएंगे। चलिए ये तो समझ गए। और ये ऑपरेटर्स हम लोग जब रिएक्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें बहुत बहुत यूज़ होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से जो है चला चला कर कोड को देखिएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी हमने देखा ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर हम देखते हैं एक और ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये एक्चुअली इफ एल्स जैसा ही होता है, उसका एक छोटा और साफ तरीका कह सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा यूज़ होता है, अभी हम कोड लिख के दिखाते हैं। और ये जो है वही रिएक्ट में भी काफ़ी यूज़ होगा। तो इसमें होता क्या है, कि अम, जैसे सिर्फ दो दो ही चीज़ें होती हैं जनरली। ऐसे लिख देते हैं, कोई कंडीशन है, सपोज कंडीशन। पहले कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद ये वाला सिंबल लगेगा क्वेश्चन मार्क वाला। उसके बाद फिर दो चीज़ें हो सकती हैं। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें पहला ऑप्शन सपोज ये है। या तो ये सही होगा, या तो फिर ये होगा ये चीज़। ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन लिखी जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली चीज़ जो है ली जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ये वाली चीज़ जो है, ये वाला कोड जो भी यहाँ पर जो भी होगा, कोड स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको कोड चला करके देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद फिर जो कोड एग्जीक्यूट करना वो दो, और फिर ये सिंबल लगाया जाता है। जैसे हमने वो एक माइनर और एडल्ट वाला उसका वो वाला एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर एज 18 या उससे अबव हो तो प्रिंट करे एडल्ट, बताए एडल्ट। और अगर एज 18 से कम है तो उसे माइनर बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो हम बिना if else के भी इसको कर सकते हैं। तो if else के थ्रू कर सकते हैं,
लेकिन ये अगर बहुत ही सीधा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है तो हम टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले एक वेरिएबल लेते हैं एज, और कुछ भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। सपोज हमने असाइन कर दिया 20। फिर हम रिजल्ट चेक करेंगे, रिजल्ट क्या आता है। अब हम चेक करेंगे पहली कंडीशन। हम कंडीशन एक ही कंडीशन, तो हम कंडीशन लिखेंगे पहले। कंडीशन ये है एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये है कंडीशन। उसके बाद हम ये लगाएंगे सिंबल क्वेश्चन मार्क। अगर ये ट्रू हुआ तो प्रिंट करना है, तो वैल्यू असाइन होगी एडल्ट, स्ट्रिंग वैल्यू। ये वैल्यू वैल्यू ये रिटर्न करेगा ये वाला। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको स्किप कर देगा, ये चीज़ नहीं लेगा, ये इसके सेकंड पार्ट लेगा। कोलन के बाद जो लिखा होगा जो वैल्यू वो ले जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनर। ठीक है। वो चीज़ जो है वो वाली स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी रिजल्ट में। हम स्ट्रिंग जो है वो असाइन करें, असाइन होगी। पहले कंडीशन चेक होगी, क्वेश्चन मार्क के पहले जो चीज़ है वो कंडीशन है। अगर ये ट्रू है तो पहली वाली वैल्यू, अगर ये फॉल्स हुआ तो पहली वाली वैल्यू ना लेकर के ये सेकंड वाली, सेमी कोलन के बाद जो सेकंड वैल्यू है वो चीज़ लेगा, और वही चीज़ इसको असाइन हो जाएगी रिजल्ट में। तो अब हम इसको रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आया रिजल्ट में। तो हमने दी है एज असाइन की 20, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो फिर ये वाली वैल्यू असाइन होनी चाहिए। हाँ एडल्ट दिखा रहा है। और अगर एज हम ऐसे कर देते हैं 14, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर ये वाली वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, ये वाली वैल्यू लेगा और इसको असाइन होगा। हाँ ये माइनर बता रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं ये जो है, ये टर्नरी ऑपरेटर जो है इफ एल्स का कॉम्पैक्ट वर्जन है। और रिएक्ट में ये भी बहुत यूज़ होता है, बहुत अक्सर यूज़ होता है रिएक्ट में। रिएक्ट में ऐसे देख सकते हैं कैसे यूज़ होता है। बहुत बार जो है बहुत सारे यूआई कंपोनेंट्स इस बेस पे जो है दिखाए जाते हैं, या फिर नहीं या नहीं दिखाए जाते हैं, तो इसको ऐसे ले सकते हैं। हाँ सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, अगर यूज़र लॉगिन है तो उसे डैशबोर्ड दिखा दो, और अगर लॉगिन नहीं है तो उसको पहले लॉगिन पेज पे लेके जाओ। तो इसको हम रिएक्ट में कैसे करेंगे, एक टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। ये कंपोनेंट डैशबोर्ड, अगर लॉगिन होगा तो ये चीज़ जो है असाइन होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉगिन पेज पे लेके जाओ। ये अभी के लिए समझ लीजिए बस, कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, रिएक्ट में कुछ ऐसा होगा। अभी हम यहाँ पर रिएक्ट वाला वो दिखा नहीं सकते। उसके लिए फिर वो रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस समझ लीजिए कि
ये वाला स्क्रीन, डैशबोर्ड वाला स्क्रीन लॉन्च हो जाएगा अगर लोड होगा, अगर ये ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू नहीं होगा, लॉगिन नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो फिर लॉगिन वाला पेज ये दिखेगा। तो अभी तक अ, हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल सीखी है, डिसीजन मेकिंग। जावा स्क्रिप्ट में कैसे डिसीजन मेकिंग होती है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सही समय पर सही फैसला लेने के लिए इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो इन दो क्लासेस में हमने ये चीज़ अच्छे से समझ ली। और मैं कुछ होमवर्क भी इस पे दूंगा, इस क्लास से रिलेटेड, वो मैं आपको फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा वो। और आप प्रॉपरली जो भी अभी तक कोड एग्जांपल दिखाए गए हैं, आप उनको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप नेक्स्ट क्लास में उनसे पूछ सकते हैं। या जो भी मतलब आपके पास तरीके हैं, उनके थ्रू उनको यूज़ करके आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया इन दो क्लासेस में। अ, एक तो हमने ये सीखा, बूलियन डेटा टाइप सीखा। फिर हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, लिख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा। बूलियन, बूलियन डेटा टाइप, ठीक है, ये सीखा। और हमने क्या सीखा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये सीखे। और इसमें हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स सीखे, इसमें हमने देखा। और साथ में हमने देखा इफ को कैसे यूज़ करना है, इफ स्टेटमेंट्स, इसको इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है ये सीखा। फिर ये सीखा एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, ये स्टेटमेंट्स को सीखा। और साथ में ये भी सीखा अब तक, जैसे मल्टीपल बार कंडीशन चेक, मल्टीपल टाइम्स कंडीशन चेक की जा रही, तो एल्स के बाद ये एल्स इफ, एल्स इफ ये भी हमने सीखा, ये स्टेटमेंट्स। और अ, आज हमने देखा ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने सीखे। उसमें क्या क्या सीखा हमने, देखा एंड, ठीक है, ये है एंड, लॉजिकल एंड। और क्या देखा हमने, और इसका सिंबल है ये डबल पाइप, पाइप भी कह सकते हैं। और क्या देखा हमने, नॉट ऑपरेटर, उसका सिंबल ऐसा है ये ऐसे, ठीक है। और क्या देखा हम लोगों ने, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है लूप के बारे में पढ़ेंगे। लूप में जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, फॉर ऑफ क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम डॉम और
ब्राउज़र प्रोग्रामिंग की तरफ जो है मूव करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।